अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। वैसे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती, मगर 76 साला पाकिस्तानी तारीख़ में आज का दिन इसलिए भी बड़ा अहम है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आज के दिन पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा फील्ड मार्शल कौम को दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को आज फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने इस तरक्की की मंजूरी दी है और ऑब्वियसली हाल ही में पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान अफ़वाज पाकिस्तान की इस ज़बरदस्त और मिसाली कामयाबी के बाद ये तरक्की और मज़ीद एज़ाज़ात जो दिए जाने हैं उनका इंतज़ार ही किया जा रहा था। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में जो पहले फील्ड मार्शल हुए थे वो थे फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान, और ये वो फील्ड मार्शल थे जो उस वक्त खुद फील्ड मार्शल अयूब खान की काबीना ने उनको बनाया था। तो पहले तो हम बात करेंगे कि फील्ड मार्शल होता क्या है, इसके अख्तियारात क्या होते हैं और पाकिस्तान के कानून में क्या फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ के अख्तियारात में कोई फ़र्क होता है, और क्या फील्ड मार्शल जो है एक एजाज़ी ओहदा है या बाकायदा एक ओहदा है जिससे बाकायदा रिटायर भी किया जाता है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि पहले फील्ड मार्शल अयूब खान थे। 1959 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उन्होंने खुद को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज कर दिया। 11 साल तक हुक्मरानी करते रहे और बतौर फील्ड मार्शल ही वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी फाइज रहे। इस दौरान 1962 में एक नया आइन भी दिया और उसके बाद 1962 के इलेक्शंस में वो सदर भी मुंतखब हुए। फिर 1965 की जंग लड़ी, भारत को शिकस्त दी और उसके बाद चंद साल बाद ही वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए। तो फील्ड मार्शल अयूब खान भी एक तवील अरसे तक पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते रहे। पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल अब हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अपने ओहदे पर तैनाती के बाद फ़ौज के तर्जमान की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अफ़वाज पाकिस्तान ख़ासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम अपना ये फील्ड मार्शल का ओहदा वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का भी शुक्र अदा कर रहे हैं और ये एजाज़ उसको कौम की अमानत करार दे रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुताबिक इस एजाज़ को निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है, और इस हवाले से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया भी अदा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फील्ड मार्शल का ओहदा कितना बड़ा होता है, कितना ऊंचा होता है। इस हवाले से जो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स है, जो प्रोटोकॉल की एक कानूनी फहरिस्त है, वो तो काबीना डिवीजन ने जारी करनी है और ये शायद पहली बार होगा कि अब उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हट के एक नए ओहदे के हवाले से एक प्रोटोकॉल की नई फहरिस्त भी सामने लाना पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से कोई मिसाल नहीं है, प्रेसिडेंस नहीं है। तो इसके लिए अब प्रोटोकॉल की भी एक नई लिस्ट सामने लाना पड़ेगी। फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो पाकिस्तान की बर्री अफवाज का सबसे आला तरीन ओहदा है और इसके मतवाजी एयर फोर्स और नेवी में भी ओहदे होते हैं। एयर फोर्स के अंदर जो आला तरीन ओहदा होता है जो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है वो है मार्शल ऑफ एयर फोर्स, और मार्शल ऑफ एयर फोर्स का यूनिफॉर्म भी बड़ा ही बावकार और बारूब होता है और मेडल्स हैं और ख़ूबसूरत तमगे हैं। आप देख सकते हैं एक मिसाल के तौर पे एक भारतीय अफसर की जो मार्शल ऑफ एयर फोर्स कहलाए थे। उसके बाद नेवी के अंदर जो आला तरीन ओहदा होता है जो फील्ड मार्शल के बराबर होता है उसको एडमिरल ऑफ फ्लीट कहते हैं, और उसकी एक मिसाल ये तस्वीर में आप देख सकते हैं बरतानिया के लॉर्ड बॉयस हैं। आपको ये भी बताते चलें कि बरतानिया में किंग चार्ल्स भी अपने अफवाज के फील्ड मार्शल कहलाते हैं, और फील्ड मार्शल किंग चार्ल्स ने भी अपनी एक खसूसी वर्दी में यूनिफॉर्म में अपनी तस्वीर मीडिया पे लाई है, और आप देख सकते हैं कि किंग चार्ल्स भी फील्ड मार्शल कहलाते हैं, मगर वहाँ पे ये एजाज़ी ओहदा होता है।
अब अयूब खान को जब फील्ड मार्शल बनाया गया तो ये कहा तो जाता है कि उन्होंने खुद को ही फील्ड मार्शल बनाया, मगर हकीकत ये है कि अयूब खान की काबीना ने अयूब खान के फील्ड मार्शल बनने की मंजूरी दी थी। और जो फहरिस्त है अयूब खान के काबीना के वज़रा की, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 2 नाम बड़े अहम हैं। अयूब खान की काबीना में लेफ्टिनेंट जनरल W.A. बर्की थे, जो कि कहा जाता है कि इमरान खान के बुजुर्गवारों में फोर फादर्स में शामिल हैं। बहुत सीनियर इमरान खान की बर्की फैमिली जो थी उसमें उनका एक अहम मुकाम था। तो उन्होंने भी अयूब खान को फील्ड मार्शल बनाने के लिए अपना वोट दिया था। अयूब खान की काबीना में भी वोटिंग होती थी। अच्छा, दूसरा जो बड़ा अहम नाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। वो भी अयूब खान की काबीना में शामिल थे और रिकॉर्ड से तो यही लगता है कि उन्होंने भी जो है अयूब खान को फील्ड मार्शल बनने के लिए अपनी वोट का हक इस्तेमाल किया था। अब जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का फ़ैसला किया है। इस काबीना के वज़रा को भी आप देख सकते हैं, तमाम बड़ी अहम नून लीग की शख्सियात हैं। गो कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर नहीं है काबीना में, मगर इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी भी इस अहम तरीन फ़ैसले में शामिल है और इसकी जो हतमी मंजूरी है ऑब्वियसली वो सदर पाकिस्तान ने ही देनी होती है वज़ीर आज़म के मशवरे पे आइन के मुताबिक। अब अगर देखा जाए तो इंडिया के जो फील्ड मार्शल हैं वो भी बड़ी उनकी अहमियत है। जो इंडिया में जो फील्ड मार्शल बने वो 2 हैं। एक तो फील्ड मार्शल साम होमसजी फ्राम जी जमशेद जी मानिक शाह हैं, जो इंडियन आर्मी चीफ रहे हैं, जो 1973 में उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था। और दूसरे जो इंडिया के पहले आर्मी चीफ थे जनरल करयापे, उनको भी फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं अब अगर फील्ड मार्शल के ओहदे पे फाइज हो गए हैं तो सवाल फिर यही है कि क्या उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो क्या होगी? क्या वो आर्मी चीफ जो कि कानून के तहत अब उनको 5 साल की मुद्दत मुलाजमत कर दी गई है और मौजूदा कानून के तहत वो 2027 नवंबर में रिटायर होंगे, तो क्या फील्ड मार्शल का ओहदा संभालने के बाद क्या पाकिस्तान के आर्मी एक्ट में या कानून में फील्ड मार्शल की रिटायरमेंट का भी कोई कानून है? तो हमारे सामने कोई ऐसा बराह रास्त तो आर्मी एक्ट में इसका जिक्र नहीं, मगर एक रूल 12 है, रूल 12 है, जिसमें सिर्फ एक बार जिक्र किया गया है फील्ड मार्शल का, जिसके बारे में कहा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है उसको ये अख्तियार होगा कि जो फील्ड मार्शल है उसको वफाकी हुकूमत दूसरे जनरल ऑफिसर्स की तरह रिटायर कर सकती है। सिर्फ इतना सा लिखा है रूल 12 में, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के जो रूल्स हैं, तो सिर्फ इसमें जिक्र है फील्ड मार्शल का और पूरे आर्मी एक्ट में और कहीं भी आर्मी एक्ट के अंदर रूल्स के अलावा कहीं भी जिक्र नहीं है फील्ड मार्शल के ओहदे का। बहरहाल जो भी हो, हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरी में हो और ये भी दुआ कर सकते हैं कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो यकीनी तौर पे अफवाज पाकिस्तान के लिए एजाज़ तो है, मगर इसके साथ साथ जो एयर फोर्स चीफ की मतलब भी खबरें आई हैं उसमें उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें हैं। भारत के लिए यकीनन ये खबरें मज़ीद परेशानी और दुख का बायस हो सकती हैं, क्योंकि इन तमाम हुकूमती फ़ैसलों से ज़ाहिर तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ होने वाली हालिया झड़प में जो सबक भारत को सिखाया है उस सबक के नतीजे में अफवाज पाकिस्तान को अब पाकिस्तान की हुकूमत एजाज़ात से नवाज रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ फ़ौजी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है 3 मारूफ सियासतदानों ने और उनमें से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। तारफ़ कराता चलूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है।
और जुल्फ़कार भट्टी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल कादर मंदोखेल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तो सबसे पहले तो जुल्फ़कार अली भट्टी साहब मुबारक हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपने हाथों से आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया है। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि आपको भी पता था या आपके लिए भी सरप्राइज था? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि उनका जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो आपको पता है कि आर्मड फोर्सेस के ओहदों में शामिल है, और ये अज़ाज़ी है, ऑनरेरी है। अच्छा, अज़ाज़ी है। अज़ाज़ी है, और ये टिल डेथ डिक्लेयर किया जाता है कि किसी अचीवमेंट पे ना। तो दूसरी बात ये है कि इसमें ना तो कोई किसी किस्म का, मैंने जैसे बताया, अज़ाज़ी है, ये ऑनरेरी है। और इस वक्त जितना यानी कि कौम का मोराल और जितना अफवाज पाकिस्तान के मोराल को बुलंद करने की ज़रूरत थी, उसमें ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा राइट डिसीजन हुआ है। और कैबिनेट ने और इत्तेहादियों ने, आप पहले पूछ रहे थे कि पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट के मशवरा के साथ और इत्तेहादियों के मशवरे के साथ जो हुकूमत ने ये स्टेप लिया है। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आप सिर्फ मुझे नहीं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं या प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं है, ये पूरी कौम को मुबारक हो इस पे कि एक अप्रिसिएशन है, और ये अप्रिसिएशन होनी चाहिए थी। ठीक, आपने बोला ये ताहयात एक किस्म का एजाज़ी ऑनरेरी है, और इसके साथ टेन्योर के साथ नहीं होता कि वो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कितना अरसा रहे हैं या दूसरा, इसके साथ लोगों के ज़हन में, मतलब वो अभी भी बतौर आर्मी चीफ अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, और ये सिर्फ एजाज़ी एक ओहदा है। मती भाई, लोगों के बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि शायद ये जो फील्ड मार्शल का मतलब ये है अयूब खान की तरह, वो ये कि वो अपने आगे अपने जो है ना एज ए फील्ड मार्शल वो आर्मी की कमांड जो है वो अपने टेन्योर के बाद भी करेंगे। ये ऐसा नहीं है, ये ऑनरेरी। कौन से टेन्योर के बाद? मतलब जब उनका अपना रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, चलें, ठीक है जी। अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, आपने सुना जुल्फ़कार अली भट्टी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मशावरत से हुआ, तो ये तो पीपल्स पार्टी का एजाज़ है कि पहले 1959 में आपकी पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अयूब खान को फील्ड मार्शल का ओहदा देने में बतौर वज़ीर, बतौर रुकन काबीना अपना वोट डाला, और अब पीपल्स पार्टी ने भी आज दूसरा एक फील्ड मार्शल बनाने के लिए अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। आपकी मशावरत से ये हुआ है, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके देखने वाले को मुबारक हो। भट्टी साहब भी आपको मुबारक दे रहे हैं। आपको दे रहा हूँ ना, आप पाकिस्तानी, आपको खुश? जी जी, बिल्कुल। आप खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल बहुत खुश हैं जनाब। इतना बड़ा एजाज पूरी कौम को मिला है, तो इसमें खुशी की क्या बात? हाँ, अच्छा, बस मैं खुश ना होने की क्या बात? आप खुश हो, कौम की खैर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरा एजाज है, और अब देखना ये कि फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते को कि वो इस हवाले से क्या कमेंट्स देते हैं, उसको भी जरूर आपको इसका कमेंट्स देने के आज के हवाले से। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ फील्ड मार्शल अयूब खान साहब को 65 की जंग का और उसके बाद एजाज मिला, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जनरल आसिम मुनीर को 2025 की जंग का ये एजाज मिला, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि पूरा फौज के लिए, बेरिया के लिए, एयरफोर्स के लिए, तमाम उसके लिए जो है एजाज की बात है। हाँ, एक बात थोड़ा सा एक अलग है, भट्टी साहब ने भी जिक्र किया है कि फील्ड मार्शल का ओहदा जो होता है वो तहयात होता है, यानी तहयात वो वर्दी में होगा। और अब उसके बाद ये देखना होगा कि जनरल अयूब खान ने आर्मी चीफ किसी और को बनाया, तो ये दोनों ओहदे एक साथ हो सकते हैं, या तो आर्मी एक्ट में तरामीम करनी पड़ेगी या किसी और को आर्मी चीफ बनाएंगे, ये अभी बाकी है इस हवाले से। क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात है कि फील्ड मार्शल जो है ना वो आर्मी चीफ साथ साथ मौजूदा एक्ट के मुताबिक ये दोनों ओहदे एक साथ नहीं होते, तो शायद उनको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या किसी और को आर्मी। मगर पीपल्स पार्टी ने तो अपनी रजामंदी दे दी, और अभी पीपल्स पार्टी बगैर इन मालूमात के मैं तो उस वक्त वहाँ नहीं बैठा हूँ,
लेकिन जहाँ मीडिया रिपोर्ट बता रही कि वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ अली ज़रदारी साहब से, सदर पाकिस्तान की हैसियत से उनसे मशावरत की है, तो दुरुस्ती कह रहे होंगे मीडिया, मैं इसको गलत तो नहीं कहूँगा, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि इतनी बड़ी जंग अगर पाकिस्तान ने जीता है और सपा सालार की सरबराही में, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे लिए अब सबके लिए तो खुशी की बात है और होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम अपनी फौज को अगर एजाज नहीं देंगे, आपने देखा जनरल बख्शी था, मलिक शाह था जो हिंदुस्तान का, उनको भी 71 के बाद जो ना एक फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है। तो इंडिया की तारीख में एक ही जो ओहदा मिला है वो 71 की जंग के बाद मिला, और हमारे यहाँ ये दूसरी मर्तबा मिल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो एजाज की बात है, खुशी की बात है। तो वैसे जो मुल्क के पहले फौजी आमर फील्ड मार्शल अयूब खान को जो फील्ड मार्शल बनाने में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो ने काबीना में बैठ के जो अपने वोट दिया था, तो वो भी एक एजाज की बात थी। देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं कि वक्त के जो फैसले हैं वो आपको नहीं पता कि अगले 10-20 साल उसका क्या उसका रिजल्ट होगा, लेकिन आपने अगर अभी से खदशात जाहिर करना है कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर उसके बाद तो मामला तो नहीं होगा उसमें। और आप मुझे बताओ तो जब भी अब मैं जुमला मुकम्मल करूँ, जी, जब भी पाकिस्तान में मार्शल है तो वो किसी वजीर या वज़ीर-ए-आज़म से नहीं पूछते हैं, ये भी आप ज़हन में रख लें। चलो ठीक है जनाब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में तो खबरें थी कि वो जनरल बाजवा को ताहयात आर्मी चीफ बनाने की तरफ राग़ब कर रहे थे, तो ये तो एक एहसासी होता है जो ताहयात नून लीग ने दिया है, इस पे आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? मतीला जान साहब, आपका फॉर्म पे या हेयरसे पे क्यों बिलीव करते हैं? कोई ऐसी प्रपोजल नहीं थी बाजवा के मुतल्लिक़, मुझे आई एम डेड श्योर वो कोई ऐसी नहीं कि जी हम उनको बहुत कोई देना चाहते थे। वो ये तो पहले आपका ये खबर गलत है। चलें। दूसरा, ये वाकई एक एजाज़ी है जिसे मेरे भाई भट्टी साहब ने कहा है कि ये, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 4-5 दिन की जंग थी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एज हुआ है कि अल्लाह ताला, और ये फ़र्क जो पड़ा था वो बेस्ट ट्रेनिंग, कहते हैं ना मैन बिहाइंड द गन मैटर्स। टेक्नोलॉजी हमारे पास ज़रूर एडवांस थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो थी दैट मैटर, और उसने ये पासा पलटा है। और जो कि दुनिया को पता चल गया, इस जंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, कोई दुनिया जो हमें बड़ा कमज़ोर मुल्क समझती थी, आपने देखा कि पूरी दुनिया में इंडिया आइसोलेट है, स्वाय यूज़ लाबी के, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आपकी बात अभी सुनी जा रहा, आप ये इस पर देखा, बड़ी रिसर्च शुरू हो गई है कि इतनी बड़ी ताकत, राफेल मिसाइल जब ले लिए तो उनका जी अभी तो हमें कोई राफेल ले लिए, तो उसके बाद तो कहते जी, लेकिन हमारे जो आला किस्म की ट्रेनिंग थी और उसने वो पासा पलट दिया हमारी तीनों फौज का। मैं ये नहीं बताऊंगा कि सिर्फ एयरफोर्स का तो था ही, बड़ी भी, क्योंकि जो बड़ी फौज का चीफ होता है वो कोऑर्डिनेटर, चीफ कमांडर होता है, वो सारे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये जो इनको एजाज़ मिला है वो आला हिकमत अमली और एंड रिजल्ट के ऊपर मिला है। तो ये मेरे लिए, हम सब के लिए, कौम के लिए, और मेरा बड़ा अच्छा ISP ने उनका जो बयान जारी किया है कि ये सारे शोहदा के नाम है, कौम के नाम है, और कौम को इस पे एक तो आर्मी तीनों फोर्स का मोराल इससे आई जाता है कि जी गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया, और फिर फौज का भी, और फिर दुश्मन के ऊपर भी बर्तरी दिखाने के लिए अपनी वो जो अस्करी कुव्वत है, हमारी फौज की, तीनों फौज की कुव्वत है, उसको बर्तरी हमने जब हम खुद नहीं मानेंगे तो बाहर लेंगे, तो वो भी एक वो कहते हैं कि नफसियाती तौर पर दबाव डालने के लिए भी है। और एक एजाज़ी है इसमें, जिस तरह मेरे भाई पीपल पार्टी के कह रहे थे, ये कोई शर्त नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो रहेंगे, ये एजाज़ी ओहदा है, वो अपनी टर्न्योर पूरे करेंगे, इसका उसके साथ कोई तल्ल नहीं कि वो अपना सारी उम्र है, या अच्छा उमर अयूब खान भी या को हैंड ओवर कर दिया था। थोड़ा सा ये वजाहत ये होगी कि क्या, जैसा कि मंदोखेल साहब जो कि कानूनदान भी हैं, उन्होंने कहा कि शायद नया आर्मी चीफ कोई तैनात करने की ज़रूरत होगी, क्या ऐसी बात है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा, हमारे सामने मिसाल है फील्ड मार्शल अयूब की, ये है नहीं, ही रिमेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे मेरे भट्टी भाई ने कहा और गवर्नमेंट ने भी कहा है, एजाज़ी होता है ये, और ये टिल डेथ है ये, ही विल कंटिन्यू राइटिंग फील्ड मार्शल अयूब अपना। अच्छा, सैयद आसम मुनीर, चलें, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, प्रोटोकॉल में, क्योंकि फील्ड मार्शल 5 स्टार होता है, तो
जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, क्या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो है आर्मी चीफ उनसे ऊपर होंगे क्योंकि वो 5 स्टार होंगे, फील्ड मार्शल होंगे, क्या होगा? मेरा ख्याल है इसमें, क्योंकि जब अयूब खान बने थे फील्ड मार्शल, उस वक्त चेयरमैन जॉइंट सर्विस का उहदा नहीं था, ये 71 में है। अब तो अभी क्योंकि ये जो मैंने पढ़ा है ये 5 स्टार होता है फील्ड मार्शल, वो जो चेयरमैन जॉइंट सर्विसेज है वो 4 स्टार होता है। तो उस लिहाज से भी मेरा ख्याल सीनियरिटी में ये आगे आएंगे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक बड़ा ही तारीखी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया है। उन्होंने अपने लिए कोई इजाफी तरक्की तजवीज़ नहीं की, अपने आर्मी के कमांडर जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए फील्ड मार्शल के ओहदे की मंजूरी दे दी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, रुकन कौमी असम्बली। भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म इस जंग का कुछ क्रेडिट तो शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है, तो आपके ख्याल में अगर आपके अख्तियार में हो तो आप शहबाज शरीफ को कौन सा ओहदा देना चाहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक ओहदे पे बैठे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। इससे बड़ा ओहदा क्या है? थोड़ा बहुत क्रेडिट तो शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है इस जंग का। और फिर नवाज शरीफ साहब जिन्होंने मंसूबे की डिजाइनिंग की थी। देखिए, मैं उस पर तो नहीं कमेंट्स करना चाह रहा। अच्छा, मुझे कोई एजाज़ नहीं है, मुझे साइड पे ना ले जाए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, देखें, बात ये है कि हम टू द पॉइंट आए। उसमें मसला ये है कि देखें, यही बड़ी बात है कि ये एक जॉइंट एफर्ट थी, सिविलियन प्लस मिलिट्री की। अच्छा, जॉइंट एफर्ट थी? जी, जॉइंट एफर्ट थी। मेरी बात समझ, देखें ना, ये कोऑर्डिनेशन के साथ है। अवाम का एतमाद, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने देखें इस पे यकजा हुई, तमाम कौम इकट्ठी हुई, और किसी जगह पे मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का इत्तेफाक आपने इंडिया में नहीं देखा। इस किस्म का इत्तेफाक अपोजिशन जमातों ने तावन किया, पीटीआई ने तावन किया। देखिए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। वैसे आप क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? अगर हमारा फील्ड मार्शल मीडिया को ना, इंडिया प्राइम मिनिस्टर को मेरी बात सुनो, मीडिया को चस्का लगाने की बजाय ना, हमें एक मोहब्बत में जो अगर एक किसी, देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है पाकिस्तान की सलामती और एक है पाकिस्तान की मईशत। इसमें देखें, किसी को भी, किसी जमात को भी, किसी फ़र्द को भी पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी, तमाम तबकों ने एक यकजहती शो किया और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया में ये चीज़ नज़र नहीं आई। इंडिया में ये चीज़ नज़र नहीं आई। तो हमें, मेरे ख्याल में, ये जो स्पिरिट है यार, ये एक बयानिया है ना, इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें बिल्कुल जो इस वक्त देखें, पाकिस्तान कोई जो जंग के ख़तरात हैं, मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई वो ये नहीं है कि हम टल गए हैं। ये देखें, ये कल चीज़ें जो हैं, ये आप क्या समझते हैं कि इंडिया आराम से जो है टकाई करवा के बैठ गया है? भाई, वो एक मकार दुश्मन है, वो किसी तरीके से दोबारा पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमें अपना इत्तेफाक जारी रखना चाहिए। अफवाज का मोराल हमें अप रखना हमारा फर्ज है। कौम का जी, कौम का बिल्कुल। मंदोखेल साहब, कैसे देखते हैं पहले के फैसले में और आज के फैसले में, आपको कोई फर्क नजर आता है? देखिए, पहले जो फैसला था वो पीपल्स पार्टी और नून लीग एमक्यूएम इकट्ठी थी। आज पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग पीटीआई भी एक पेज पे है। नहीं, उस सब पीटीआई ने भी सपोर्ट किया। बता दो कि इस जंग के हवाले से जो हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग पड़ी, जी मैं कहता हूँ सब पार्टियों ने सपोर्ट किया, सब ने किया है। देखिए, एक आध जुमले को आप एक तरफ रख ले, लेकिन मैं कहता हूँ सबने सपोर्ट किया है इस जंग को और इस सारी सूरत-ए-हाल को, क्योंकि ये पाकिस्तान का जंग है, ये कोई पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग का जंग नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने फील्ड मार्शल के हवाले से बात की, एक आजादी होता है। ऑलरेडी जनरल आसिम मुनीर एक आर्मी चीफ है, तो मेरे ख्याल में कोई उसके ऊपर इख्तियारात में कोई फर्क नहीं पड़ा, या वो जो 5 स्टार का रैंक है वो एक मिल गया, वो एक अलग हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें अच्छी की उम्मीद रखना चाहिए। अगर माजी में कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल किसी को जिसकी कोई खिदमत हो उसको आप नवाजे भी नहीं।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान का चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो या हुकूमत पाकिस्तान या अवाम हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सब वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है जो एक बड़ी ताकत जो अपने आप को इस खिते का फिरौन समझते थे और राफेल खेलते थे, तो राफेल की तो परखचे उड़ गए। आज तो पूरी दुनिया जो है उस पर तू तो कर रही है। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमला किए, जब हमने जवाब दिए, हमने हमला नहीं किया, हमने जब जवाब दिए तो घुटने कैसे टेक दिए और फिर जाके ट्रंप को राब्ता करके और ट्रंप को बीच में लाके और उसने सीज फायर कराया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी खिदमत के निस्बत बिल्कुल सबको ही मिलना चाहिए। और बल्कि मैं कहता हूँ बकौले उज़्मा बुखारी साहिबा का ये सारे डिजाइन जो है ना वो नवाज शरीफ साहब ने किए। नवाज शरीफ साहब को भी कोई एजाज मिलना चाहिए। ये क्रेडिट तो जो है इमरान खान साहब को भी जाता है कि उन्होंने भी गैर मशरूत तौर पर अफवाज पाकिस्तान और के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो आपके ख्याल में पीटीआई और इमरान खान साहब की भी इस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए? और आपकी क्या तवक्कुआत है फील्ड मार्शल साहब से या वज़ीर आज़म साहब से? लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, पाकिस्तान अवाम के लिए एजाज़ है, पाकिस्तान अफवाज के लिए एजाज़ है कि आप और दुनिया में जब एक ओहदा दिया जाता है दुनिया में इसका प्रचार होता है। जहाँ तक का खान साहब का तल्लक है, इमरान खान वो पाकिस्तानी पेट्रियाटिक है, यूएन में जाके आवाज़ उठाई। फिर जब ये जंग हुई उन्होंने कहा हम सब पाक फौज के साथ खड़े। जब जंग होगी इंडिया के खिलाफ तो इमरान खान सबसे पहले आगे और उसकी पूरी पार्टी नहीं। और हमने साबित किया वो रिहा हो गए तो अच्छा नहीं रिहा भी नहीं भी है। वो अपनी जात की तो बात है, उसे देखो व्हाट अ ग्रेट लीडर। वो तो अपनी राय की बात भी नहीं कर रहा। आज भी उन्होंने अपने हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान राजा को पैगाम दिया है कि मईशत के लिए और जंग के लिए इंडिया के खिलाफ हम एक हैं, हम उस खड़े हैं। और ये पैगाम जाकर दो कि हम पाक अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े इंडिया के मुकाबले। तो आपके ख्याल में नहीं हुई? आपके ख्याल में इमरान खान को ये जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले की भरपूर हमायत करनी चाहिए? लेकिन इनको भी जो हुकूमत वक्त है, भट्टी साहब की हुकूमत है, बड़ा दिल करना चाहिए। जब ये यकजहती जिस उन्होंने कहा कि सारी कौम साथ खड़ी थी, जंगें इसलिए जीती जाती हैं। और ये दुनिया ने अमेरिका जैसे मुल्क का कि जज्बा जो पाकिस्तानी कौम का था वो इंडिया के मुकाबले में कहीं हाई था। और उसकी वजह यही थी कि यकजहती थी। सबसे जब मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान ने जब कह दिया कि हम इंडिया के खिलाफ जक जाए और यकजहती का मुजाहरा किया, उससे पाकिस्तान कौम का मुराल कई गुना बढ़ गया। और इंडिया और ये दुनिया ने माना कि पाकिस्तान मुराल के लिहाज से और फिर क्वालिटी जो हमारी पायलट की हमारी फौज की ट्रेनिंग थी ये कहीं इंडिया के मुकाबले ज़्यादा थी। अच्छा, अभी खबर जो आई है कि बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करना चाहते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये बड़ी है। ये देखिए हम सिंसियरली पूरी पार्टी, क्योंकि अभी हमने बाहर तो जंग जीत ली है, ये भी आप देखें ये पाकिस्तान है। मैं आपको ये दोबारा कह रहा हूँ कि हाँ जितने दूसरे लोग पेट्रियाटिक है उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा होगा। और उसमें जाके कमेंट में कहा हमें भी इनको बड़ा दिल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको बाहर निकालने, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि हुकूमत इनकी है ना। वो तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं खान साहब। नहीं वो इनसे बात वो एस्टेब्लिशमेंट में बात करना हो सकता है वो मुबारकबाद है उनको। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि वो फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात होगी उनकी? आप ये समझ रहे हैं? देखो सबसे होनी चाहिए, मुल्क की खातिर होनी चाहिए। वैसे भट्टी साहब अपना ब्रिगेडियर हुकूमत साहब तो कह रहे हैं कि ये भट्टी साहब की हुकूमत है। मैं दिल में सोच रहा था भट्टी साहब की है, भुट्टो साहब की तो नहीं है। नहीं देखे जो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। पहली बात तो यह है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है किसी साइड से भी हो, हमारी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, नहीं हो रही। देखें पहले भी हुई है, अब भी हुई है। इसमें देखें इसमें कौन सी ये मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं गया ये फील्ड मार्शल बनाने के फैसले के बाद? नहीं ऐसी बात तो फील्ड मार्शल साहब मदीब भाई देखें, हम अगर यहाँ बैठ के मीडिया पे भी और हर जगह पे भी हम बैठ के झूठ बोलेंगे वो कोई अच्छी बातें तो नहीं। ये बात तो हमारे सबसे गलतियां हुई हैं। मेरी बात सुने, हम सबसे गलतियां हुई हैं, हर इदारे से हुई हैं, हर जमात से हुई हैं। हमें जो अब आगे अगली देखें, मैं वही बात हूँ सबसे जो हुई तो फिर अभी हो रही है, पीछे हो रही है, वो कौन सी बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमें मुल्क की सलामती के लिए
और हमें मुल्क की मईशत के लिए, अपने अवाम के लिए हमें कम से कम 2 एजेंडा, बाकी देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पे। मेरे ख्याल में अब खत्म हो गया सर। मुल्क सबसे पहले मुल्क की सलामती के लिए मुल्क ने हम यकजा है। हम दुआई कर सकते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।